Hello, dear student. I Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about मिले मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मोरे मशीन में आपने देखा था कि कोई भी स्टेट के साथ, मतलब कोई भी आपको स्टेट दे रखी होती है उसके साथ आपको आउटपुट दे रखा होता है। मतलब कि कोई स्टेट होती है इस तरीके से कि कोई भी स्टेट है उसके साथ आपको आउटपुट दे रखा होता है, 0 दे रखा हो या ए दे रखा हो या 1, कुछ भी आउटपुट हो वो आपका स्टेट के साथ दे रखा होता है। ठीक है, Q1 होता है तो Q1 का अगर 0 है तो Q1 का भी 0 आप ऐसे लिखोगे अगर आपका आउटपुट Q दे रखा है। तो यानी कि कोई भी स्टेट के साथ आपका आउटपुट दे रखा होता है। बट मिले मशीन में क्या होता है कि मिले मशीन में जो आपका आउटपुट होता है वो आउटपुट आपका अल्फ़ाबेट इनपुट के साथ दे रखा होता है। यानी कि अल्फ़ाबेट इनपुट क्या होते हैं, जो यहाँ पे दे रखे होते हैं। इनपुट के साथ आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट दे रखा होता है। यानी कि अगर आपका इनपुट यहाँ पर V आ रहा है, अगर V दे रहे हो तो अगर आउटपुट अल्फ़ाबेट 0 है तो उसको 0 यहाँ पे लिखोगे स्लैश करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लिखा जाता है। अगर आपका V पहले है, अगर आपने V देखा है या A पहले है, जो पहले होता है वो आपका इनपुट अल्फ़ाबेट होता है। इससे मान लिया B है आपका इनपुट अल्फ़ाबेट और आपका ये है आउटपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर जैसे आपको भी मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी, आपका ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपका दो स्टेट दे रखी हैं, Q0 एंड Q1। ठीक है, आपको 2 इनपुट दे रखे हैं, मैं यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ। Q0 और आपको दे रखा है Q1। ठीक है, तो Q0 पे जो वेट दे रखा है, यानी कि जो आपका इनपुट अल्फ़ाबेट दे रखा है वो V दे रखा है, और Q0 से Q0 पे ही सेल्फ लूप लग रहा है A का। ठीक है, और Q1 से आपका जो है वो सेल्फ लूप लग रहा है, वो किसका लग रहा है, आपका जो लग रहा है वो लग रहा है B का। और यहाँ पे आप खुद A दे रहे हो क्योंकि इसने B तो खुद को दे दिया, A दे रहा है ये Q को। अब इनकी जो ये तो थे इनके इनपुट अल्फ़ाबेट। अब आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या होंगे, A के साथ आउटपुट अल्फ़ाबेट 1 दे रखा है, B के साथ आउटपुट अल्फ़ाबेट 0 दे रखा है, और B के साथ आउटपुट अल्फ़ाबेट 0 दे रखा है, और A के साथ आउटपुट अल्फ़ाबेट 1 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो I और O करके लिख दिया, यानी कि पहला इनपुट होता है, दूसरा आपका आउटपुट होता है। ठीक है, जो I O का मतलब आप ये देख लीजिएगा, I का मतलब पहला जो है वो इनपुट अल्फ़ाबेट है, लास्ट वाला आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम डिज़ाइन होता है। अगर डायग्राम दे रखा है तो उससे आपको रिप्रेजेंट करना है, टेबल करनी है। तो बस आपको ये देखना है कि कैसे ये डिज़ाइन किया जाता है। और आपका मोरे मशीन में क्या होता था, मोरे मशीन में स्टेट के अंदर दे रखा होता था आउटपुट, अब वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता था। पर मिले मशीन में क्या होता है कि आपका जो इनपुट है वो इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ ही आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट लगा होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मिले मशीन में काम होता है। मिले मशीन का ये देख लेते हैं कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा कैसे निकालते हैं। वहाँ लैम्डा कैसे निकालते थे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, Q0 A, यानी कि Q0 A, यानी कि जो आपका इनपुट अल्फ़ाबेट है Q0 A पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो 1, ये जो वाला 1। ठीक है, Q0 B पे, यानी कि Q0 B पे पहले हम क्या देते थे कि कुछ उस स्टेट पे जा रहा है। अब क्या दे रहे हैं कि आपको कौन सा आउटपुट मिल रहा है, तो 0 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, Q1 B से आपको 0 आउटपुट मिल रहा है, Q1 A से आपको 1 आउटपुट मिल रहा है। इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और ट्रांजिशन टेबल का फॉर्मूला यही होता है जो आपका DFA का होता था, Q इंटू सिग्मा, आपका जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स और आपका नेक्स्ट स्टेट पे जाता है, यानी कि Q। ठीक है, ये आपका होता है जैसे नेक्स्ट स्टेट पे ये जा रहा है। और आपका लैम्डा क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला ये मैंने आपको दिखा दिया। Q होता है, Q के साथ आपका इनपुट अल्फ़ाबेट होता है और फिर यहाँ पे आउटपुट, बस ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो इसकी मशीन हमने कोई स्ट्रिंग ले रखी है, इस तरीके से ये स्ट्रिंग ले रखी है, ये आपको लानी है। तो ए बी बी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप खुद सेल्फ लूप लगाओगे ए पे, तो Q पे ए गया, Q ने Q को ए दिया, फिर Q से Q1 पे B मिला, फिर Q1 से Q1 पे B मिला। तो जितना उसने बोला उतना ही हमें प्रूफ करना है। तो A B B आपका आ गया, ये इनपुट स्ट्रिंग आपने प्रूफ कर दी। और जो A पे इसका आउटपुट था वो 1 था, ये 1 दे रखा था, और इसका जो V पे था वो आउटपुट 0 दे रखा था, और इस B पे भी आपका आउटपुट ये वाला 0 दे रखा था। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रिंग भी प्रूफ कर दी, और जो इसकी स्ट्रिंग निकल गया ये 1 0 0। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैं भी आपको और अच्छे से इसकी पहले डेफिनेशन दिखाती हूँ, फिर आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिले मशीन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच आउटपुट इज एसोसिएटेड इन अ
विद इन अ विद, ये आप हटा दीजिएगा, विद ईच ट्रांजिशन इन मिले मशीन एवरी ट्रांजिशन फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट सिंबल एज अ फिक्स्ड आउटपुट। ठीक है, लेट मैथमेटिकली मिले मशीन इज अ 6 टपल, उसमें भी आपके 6 टपल यूज़ होते थे, इसमें भी 6 टपल यूज़ हो रहे हैं। मशीन एज अ डिज़ाइन एज, यानी कि डिफाइंड एज, कैसे आप डिफाइन करोगे, m इज इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा लैम्डा कैपिटल डेल्टा और क्यू नॉट। क्यू इज इक्वल टू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है, और आपका जो सिग्मा होता है वो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, आपका जो डेल्टा होता है अल्फ़ाबेट इनपुट होता है, क्यू नॉट जो होता है इनिशियल स्टेट होती है, और आपका जो कैपिटल डेल्टा होता है वो आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है, और आपका लैम्डा जो होता है इट इज़ अ मैपिंग मशीन फंक्शन विद मैप। ये वाला भी फॉर्मूला जो मैंने भी आपको दिखाया था, क्यू होता है इंटू सिग्मा, और आपको किसके पास जाता है, डेल्टा के पास, वो मैंने भी करके दिखाया था आपको। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। और हम देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिले मशीन, पहले हम टेबल से देखेंगे और फिर हम देखेंगे किसी डायग्राम से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेबल से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिले मशीन। तो मिले मशीन कैन बी रिप्रेजेंट बाय ट्रांजिशन टेबल एज वेल एज ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, जो मिले मशीन होती है वो रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टेबल को एज वेल एज किसको, ट्रांजिशन डायग्राम को। लेट एम यानी कि मशीन वी आर मिले मशीनिंग हैविंग फॉलोइंग ट्रांजिशन टेबल विद सिग्मा आपको दे रखा है, 0 जो दे रखा है वो दे रखा है 0 1, यानी कि ये क्या हो गया आपका इनपुट अल्फ़ाबेट। इनपुट अल्फ़ाबेट आपको दे रखा है 0 1। तो हम सबसे पहले स्टेट लिखेंगे, ये हमें ट्रांजिशन टेबल भी गिवन है, ये हमें गिवन है। तो इस गिवन ट्रांजिशन टेबल में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्यू दे रखा है। क्यू हमें कितने दे रखे हैं, 4, Q1 Q2 Q3 Q4, ये आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। और फिर आपको जो आउटपुट मैंने भी यहाँ पे आउटपुट आपका 0, ये 0 वेट का आउटपुट है, और इसका इधर साइड में आउटपुट है, ये 1 है, और ये 1 का इधर साइड में आउटपुट है। ठीक है, तो Q1 पे Q3 स्टेट आपको दे रखी है, उसका वेट दे रखा है 0। Q1 पे वो दे रखा है, इसका आउटपुट 1 दे रखा है। Q3 पे Q2 दे रखा है और उसका 1 आउटपुट 1 दे रखा है। Q4 पे इसका 1। इसको देखते हैं, वहाँ पे क्या होता था, सिंपली आपको आउटपुट लास्ट में दे रखा होता था, बट यहाँ पे क्या होगा कि 0 वेट के साथ 0 का आउटपुट होगा, 1 वेट के साथ 1 का आउटपुट होगा, यानी कि ये 0 इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ 0 इसका आउटपुट होगा 0 का, और 1 इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ 1 का आउटपुट होगा। तो हम इसका पहले इसको लैम्डा वाला क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अभी किया था। तो लैम्डा Q1 यानी कि ये Q1 0 देने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, Q1 0, Q1 लिया, Q1 ये वाला 0 दिया, 0 देने पे आपको आउटपुट 0 मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला आउटपुट। ठीक है, 0 दिया, 0 पे आउटपुट 0 मिल रहा है यहाँ पे। अब हमने Q2 की बात करते हैं। Q2 पे हमने क्या दिया, 0 आउटपुट दिया, और आपको क्या मिल रहा है 1, तो ये 1 लिख लिया। पहले 0 0 वाली बात करते हैं। Q3 पे 0 आउटपुट दिया, तो आपको Q3 पे 0 आउटपुट देने पर आपको 1 मिल रहा है। Q4 पे 0 आउटपुट देने पर आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप Q1 देने पर, आप 1 देने पर Q1 का जो वेट अब 1 की बात करेंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, Q2 देने पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, फिर Q3 का देखें, Q3 का 1 देने पर आउटपुट मिल रहा है 1। Q4 का आउटपुट 1 देने पे क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लैम्डा वैल्यू लिख ली। ये कैसे लिखी है, ये इस वाले फॉर्मूले से लिखी है, Q इंटू सिग्मा, और आपको दे रहा है डेल्टा। ठीक है, आउटपुट दे रहा है। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, मशीन डिज़ाइनिंग। अब इसी टेबल से हम क्या बना लेंगे, डायग्राम। तो डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले 4 स्टेट दे रखी हैं, आप कहीं भी रख सकते हो, मैंने आपको इसलिए दूर दूर करके दिखाई है। आप यहाँ ऐसे भी रख सकते हो, Q1 Q2 Q3 लाइन से भी रख सकते हो, Q4। ठीक है, Q3 Q4। अब सबसे पहले ये आपकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे दिखाई नहीं है, आप दिखा देना। ये इनिशियल स्टेट है क्योंकि मैंने आपको टेबल में दिखाई थी, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। उसके बाद क्या है, Q1 से Q3 पे आप Q3 दे रहे हो, Q1 से आप क्या दे रहे हो, Q3, तो ये है Q3 पे आपका आउटपुट 0 है और आपका इनपुट भी 0 है। ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद हमारा क्या है कि Q1 से आप Q1 पे जा रहे हो, Q1 से Q1 पे आप जा रहे हो, तो क्या 0 आउटपुट और आपका 1 आउटपुट और 0 इनपुट हो गया। ठीक है, अब आपका क्या है, Q3 से आप Q2 पे जा रहे हो, Q3 से Q2 पे, तो ऐसे गए, Q3 से Q2 पे गए, तो Q2 पे आपका क्या था, आउटपुट 1 था और इनपुट 0 था। अब Q4 से आप देखेंगे, आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट 1 है। Q4 से आप यहाँ जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा किस पे जा रहे हैं आप,
तो आप देखेंगे Q4 से आप जा रहे हैं Q3 पे, तो यहाँ पे आप आ गए और आपका इनपुट था 1। वो इस तरीके से ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत मैस हो रहा है तो दिख नहीं रहा है सही से। ये डायग्राम सिंपली सबसे पहले हम क्या गए, Q1 से Q3 पे गए, तो Q1 से Q3 नीचे आ गए और 0 इनपुट हो गया 0 आउटपुट। ये यहाँ पे 0 इनपुट 0 आउटपुट दे दिया, ठीक है। Q1 से आप 0 पे गए, Q1 से 0 इनपुट पे गए, किस पे, Q1 पे। तो Q1 पे आप क्यों गए, यहाँ पे देख लीजिएगा Q2 है ये, Q2 से Q1 पे गए, तो Q2 से आप Q1 पे जा रहे हैं, 0 इनपुट और 1 दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप Q3 से Q2 पे जाएंगे, Q3 से Q2 पे जाएंगे तो यहाँ गए, ठीक है। इस पे 0 इनपुट था 1 आउटपुट था। तो ये डायग्राम आप कुछ इस तरीके से आपका बनेगा टेबल से, तो आप ये रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई आपको स्ट्रिंग दे रखी है तो स्ट्रिंग से आप वैसे डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है। तो यहाँ पे आपकी कितनी स्टेट है, ABCD, तो 4 स्टेट हमने बना ली ABCD। आप सबसे पहले देखेंगे कि कितने आपके 0 इनपुट है और 1 इनपुट है। तो 0 इनपुट ले लिया, और सॉरी 0 नहीं है, ये A है और ये B है, तो A इनपुट ले लिया और B इनपुट ले लिया, ठीक है। अब आउटपुट आपको दे रखा है सब स्टेट के साथ, यहाँ दे रखा है 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो 0 1 की फॉर्म में लिख लेंगे। जो ये आपको दे रखा है कि A से B पे जाने पे सबका आउटपुट आप दे रखा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा टेबल, मशीन बनाइएगा। Q आपको ABCD दे रखे हैं, Q0 आपका इनिशियल स्टेट A है, और आपका जो कैपिटल डेल्टा है वो 0 1 दे रखा है, और इनपुट अल्फ़ाबेट AB दे रखा है। लैम्डा कैपिटल A से स्मॉल a पे जा रहे हैं तो 0 वैल्यू मिल रही है। लैम्डा कैपिटल B से स्मॉल a पे जा रहे हैं तो 1 वैल्यू मिल रही है। लैम्डा C से स्मॉल a पे जा रहे हैं तो 0। इस तरीके से आप ये डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपकी कोई स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग अगर आपको ABB आ रही है तो इसको प्रूफ कर लीजिएगा, जैसे मैंने पीछे मशीन बताई थी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी मैंने दिखाया, इस क्वेश्चन को भी मैंने समझाया भी था वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन से ऐसे डिज़ाइन कर लीजिएगा, इसकी टेबल भी जनरेट होगी, वो भी बना लीजिएगा। तो आई होप आपको ये मेले मशीन के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। तो आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इसको लिख लीजिए और इसको खुद से करिए, तो और अच्छे से आपकी मेले मशीन क्लियर हो जाएगी। बस मोरे मशीन में आपके साथ इनपुट जो आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है वो आपको स्टेट के साथ दे रखा होता है, और यहाँ पे आपका जो होता है वो आपका जो आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है वो आपको किसके साथ दे रखा होता है, इनपुट यहाँ पे आपको दे रखा होता है इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर दे रखा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।